बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर खालिद जावेद है और मेरा ताल्लुक़ यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस लाहौर के शोबा एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स से है। मेरे प्यारे किसान भाइयों, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने दूध देने वाली बेहतरीन नस्लों से नवाजा है, जिनमें नीली रावी की भैंस और साहिवाल नस्ल की गाय ज़्यादा मशहूर हैं। ये अपनी पैदावारी सलाहियतों के लिहाज से गर्म इलाकों के लिए दुनिया की बेहतरीन नस्लें हैं। एक अच्छी नीली रावी की भैंस, उसको मुनासिब देखभाल और मुनासिब अच्छी मुतवाज़न खुराक मुहैया करने पे तकरीबन 15 से 20 किलो दूध रोज़ाना हासिल किया जा सकता है। इस नस्ल से दूध की पैदावार को बेहतर लेने के लिए अच्छी खुराक, बीमारियों से बचाव और अच्छा रख रखाव, इसकी रहाइश का बेहतर इंतज़ाम और वक्त के ऊपर इसकी बारआवरी के लिए कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी भैंस तकरीबन 2 से 2.5 साल की उम्र में वो ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाती है, बशर्ते के शुरू दिन से, उसकी पैदाइश के दिन से उसको सबसे पहले बॉली पिलाई जाए और उसके बाद मुनासिब देखभाल और अच्छी खुराक दी जाए, तो ये तकरीबन 2 से 2.5 साल की उम्र में ब्रीडिंग के अहल हो जाती है। और इसका जो हमल का ज़माना है वो तकरीबन 10 महीने 10 दिन है। यूँ ये तकरीबन 3 साल की उम्र के लगभग पहला बच्चा दे देती है, जबकि हमारे आम किसानों के पास जो बेहतर खुराक उनके बचपन में नहीं देते, तो ये उम्र तकरीबन 4 से 4.5 साल 5 साल तक भी जा सकती है। लेकिन अगर खुराक और बेहतर इंतज़ाम किया जाए तो ये 3 साल, 3.25 साल की उम्र में पहला बच्चा दे देती है। मेरे प्यारे किसान भाइयों, इससे बेहतर पैदावार लेने के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि जो आपके करने के काम हैं, कि सबसे पहला काम जूँ ही गाय या भैंस बच्चा दे तो उसको बॉली पिलाना, उसको तकरीबन 5-6 घंटे के अंदर अंदर बॉली पिलाएंगे तो जो बच्चा है उसकी सेहत भी ठीक रहेगी और उसकी बढ़ोतरी भी ठीक रहेगी। तजर्बात से ये बात साबित हुई है कि अगर बॉली ना पिलाई जाए 4-5 घंटे के अंदर अंदर, तो बच्चों में जो ज़िंदा रहने की सलाहियत है वो काफ़ी कम हो जाती है और वो अपनी पूरी ज़िंदगी में उनकी जो नशो व नमा है वो सही तरीके से नहीं होती। भैंस का दूध तकरीबन 10 और 15 किलो के दरमियान होगा और इसमें तकरीबन 7% चिकनाई होती है, जबकि फ्रीजियन गाय का दूध तो 20 किलो होता है या 20 से ज़्यादा भी होता है, लेकिन उसमें चिकनाई की मिकदार 3.5% होती है। यानी कि भैंस के दूध से तकरीबन निस्फ, अगर भैंस का दूध 10 लीटर हो तो फ्रीजियन का 20 हो, तो ये दोनों आपस में अपनी चिकनाई के लिहाज से बराबर हैं। और दूध की कीमत का तयन तमाम फैक्ट्रियों वाले चिकनाई की बुनियाद पे करते हैं। चिकनाई ज़्यादा हो तो उसका रेट ज़्यादा लगाते हैं। इसी तरह से जब एक दफ़ा बच्चा दे दे तो उसको तकरीबन 90 दिन के अंदर अंदर दोबारा उसको बारआवर हो जाना चाहिए। ये उसी सूरत मुमकिन है कि जब हम अपनी भैंस को, गाय को उसकी बच्चा देने से 6 हफ्ते पहले और 6 हफ्ते बाद उसकी खुराक का मुनासिब इंतज़ाम करें। अगर हम उसको मुनासिब खुराक ना दें, उसकी बीमारियों के ख़िलाफ़ उसके मुनासिब हिफाजती इक़दामात ना करें, तो फिर ये जो अरसा है ये 1 साल 1.5 साल तक भी हो सकता है। आपके करने का काम ये है कि उसको अच्छी खुराक दें। अच्छी खुराक देने से एक गाय या भैंस पहला बच्चा देने के बाद तकरीबन 3 महीने के अंदर अंदर
वो दोबारा बार आवर हो जाती है। ये दोबारा बार आवर जब हो जाएगी तो फिर दोबारा इसी तरह से अपनी पूरी लाइफ में, पूरी ज़िंदगी में तकरीबन 8 से 10 बच्चे ये देती है। जबकि फ्रीजियन की गाय 3 दफ़ा बच्चा देने के बाद वो तकरीबन नाकारा ही हो जाती है। 3 बच्चे देने के बाद उसमें जो दोबारा बाराबर होने की सलाहियत है वो बहुत हद तक कम हो जाती है। जबकि भैंस और साहिवाल गाय में ये सलाहियत बरकरार रहती है और ये तकरीबन 8 से 9 बच्चे अपनी लाइफ में, पूरी ज़िंदगी में देती है। अब हमने क्या करना है? अच्छे जानवरों की तलाश किस तरह से की जाए, इसके लिए जानवरों का पूरा रिकॉर्ड रखना इंतहाई ज़रूरी है। ये फ्रीजियन की गाय जो आज हम देखते हैं कि वो तकरीबन 30, 40, 45 लीटर दूध देती है, ये आज से तकरीबन 70-80 साल पहले इसका दूध भी पूरी उसकी तकरीबन यही था जो आजकल हमारी गाय या भैंस का है। ये 70 साल में या 80 साल में उन्होंने ब्रीडिंग के ज़रिए अच्छे जानवरों का इंतखाब और अच्छे सांडों का इंतखाब के ज़रिए उसको तरक्की देते हुए इस जगह तक लेकर आए हैं। हम भी अगर आज भी ये रिकॉर्डिंग का काम शुरू करें तो अब चूँकि जदीद मालिकुलर जेनेटिक्स के ज़राए भी आ गए हैं, उनकी मदद से वही फ़ासला जो उन्होंने 70-80 साल में तय किया है, अब ये 20 से 25 साल के दौरान ये तय किया जा सकता है। गाय और भैंस जो लोकल गाय है हमारी, इनको हम 25 से 30 साल में पूरी नस्ल को तब्दील करके इसको बेहतर शक्ल में ला सकते हैं, जिसकी पैदावारी सलाहियत वही 25 से 30 लीटर रोज़ाना तक हो सकती है। मेरे भाइयों, यही है असल करने का काम। ये हमारी गाय और भैंस मौजूदा हमारे मौसम में, हमारे हालात के तहत इंतहाई एडजस्टेड है। इसमें ये बेहतर परवरिश पा सकती है, जबकि बाहर से लाई हुई गाय वो यहाँ का ना तो मौसम बर्दाश्त करती है, ना यहाँ की आबो हवा को बर्दाश्त करती है, और उसके लिए बहुत ज़्यादा अखराजात करने की ज़रूरत पड़ती है। जितने अखराजात हम फ्रीजियन की गाय को पालने पर करते हैं, उससे अगर निसफ भी हम अपनी लोकल गाय या भैंस के ऊपर करें तो उससे बेहतर पैदावार ली जा सकती है। मेरे भाइयों, अपनी नस्लों को तरक्की देना ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए सबसे पहला काम करने वाला ये है कि अपने जानवरों का जो रिकॉर्ड है, उसकी तमाम ज़िंदगी का रिकॉर्ड लिखा हुआ कंप्यूटर के ज़रिए रखा जाए, ताकि उसकी इस पैदावारी सलाहियतों को जांचने के लिए उसका इंतखाब करना आसान हो। जो काम फ्रीजियन वालों ने शुरू किया था, हम भी आज शुरू कर लें तो ये 25 से 30 साल में हम उसी सतह पे पहुंच सकते हैं। मेरी आपसे गुजारिश यही है कि अपनी नस्लों को बेहतर करने के लिए अपने तमाम वसाइल इस्तेमाल करें, अपने कोऑपरेटिव्स बनाएं और आपस में तावन के साथ जितनी महकमाना ज़रूरियात हैं वो यूनिवर्सिटियों के साथ और या महकमे के साथ आप रब्ता करके उनके लिए काम कर सकते हैं। मैं इन गुजारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा और आइंदा वीडियो के लिए फिर हम दोबारा हमारी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।